तो पेमेंट का मेथड क्या है, कब से कब मिलता है, कितने समय में महीना भरता है, कितने दिन का होल्ड रहता है और कब पेमेंट आता है, कितने तारीख को, थोड़ा बताएंगे। किसी बंदे का ITI है या फिर डिप्लोमा है, बीटेक है, तो उनको कितना सैलरी मिलेगा। आप 2 साल से उस कंपनी में काम कर रही हो, कुछ तो अंदाजा होगा ना। तो क्या इस कंपनी में ओवर टाइम चलता है क्या? आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? मैं जाबिल कंपनी में काम आप अपना ID दिखाइए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जाबिल कंपनी का ID है। तो चलिए पूरा इनसे डिटेल में पूछते हैं, इस कंपनी में सैलरी कितना है आपको? मेरे को इस कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा मटेरियल बनता है, किस चीज़ का पार्ट बनता है? हमारे कंपनी में आईफोन कंपनी में हर महीने पेमेंट का इंक्रीज होता है, पेमेंट बढ़ा के मिलता है, तो क्या ये सच बात है? वो सैलरी कितना आता है? मेरे को सैलरी हर महीने में मतलब 20 के ऊपर आता है, कभी 22 भी आता है, 23 भी आता है, जैसे मतलब मैं ड्यूटी अटेंड करती हूँ उसके हिसाब अच्छा, अगर मान लो आपका 26 ड्यूटी भरा, आपने एक भी छुट्टी नहीं मारा, मेरे को पता है संडे छुट्टी रहता है, हाँ, तो आपको कितना सैलरी आएगा? मेरा इंस्टा ID है। में बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि लड़कियों को काम करने में अच्छा नहीं रहता है, वहाँ पे लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, तो क्या ऐसा सच है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पे देखिए एक मैडम है जो कि जाबिल कंपनी में काम करती है और जाबिल का 3 प्लांट है। मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ये कंपनी पुणे महाराष्ट्र रंजनगांव MIDC में पड़ता है। वैसे तो जो जाबिल कंपनी का प्लांट है वो हर एक स्टेट में है, लेकिन मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो रंजनगांव MIDC में पड़ता है। तो ये यहाँ पे जो मैडम है, इस कंपनी में आप कितने साल से काम कर रही हो? 2 साल से। 2 साल से काम करती हैं। आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अंकिता कावलकर है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं नागपुर से। नागपुर के रहने वाली हैं। और इनसे जो है पूरा डिटेल में पूछूंगा कि ये कंपनी में काम क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, PFSI कटता है कि नहीं, और कितने साल के लिए ये कंपनी रखता है, परमानेंट रखता है कि नहीं। साथ में आप लोगों को 1-2 कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी दूंगा, जिसके थ्रू जो है आप लोग इस कंपनी में आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक टारगेट है, रंजनगांव MIDC में छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, सबका एक वीडियो बनाऊंगा, साथ में कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप इस कंपनी में कितने साल से काम कर रही हैं? मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, 2 साल से काम कर रही हैं। और इस कंपनी में आप पहली बार आई हैं, तो ज्वाइनिंग कैसे किया था? आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर को? हाँ, मैंने पहले स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरे को इंटरव्यू होने के बाद कॉल आया ज्वाइनिंग के लिए, फिर ज्वाइनिंग की। अच्छा, जो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन DED है, ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा, इनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो बहुत सारे भाई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई इसमें मेल ज्वाइनिंग करते हैं या फिर फीमेल? उसमें दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सैलरी जो है सबको सेम रहता है कि क्वालिफिकेशन के हिसाब? क्वालिफिकेशन के हिसाब से रहता हाँ, है। अगर किसी का क्वालिफिकेशन 10वीं है तो इसको कितना पेमेंट आएगा? उनको अनस्किल में लिया जाता है, उनको अभी 14,500 पेमेंट है। और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट वगैरह है हाँ, तो उनको डायरेक्ट क्वालिटी में लिया जाता है, तो उनको डायरेक्ट पेमेंट 17-18,000 है। अच्छा, तो 10वीं वाले का जो पेमेंट है 14,500, उसमें PFSI कटता है क्या? हाँ, सब कटता है। बस भी है कंपनी को? सब है, खाना वगैरह सब। हाँ, बस कैंटीन का कार्ड पीट के अगर आप लोग 26 दिन करते हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन 10वीं है तो 14,500 आएगा। क्या इसमें बहुत सारे जो हमारे भाई लोग हैं उनके दिमाग में ये भी आता होगा कि अरे यार 14,000 15,000 में क्या होगा, तो क्या इस कंपनी में ओवर टाइम चलता है क्या? ओवर टाइम नहीं चलता। कभी भी नहीं चलता? हाँ, चलता है, संडे के दिन छुट्टी रहती है, लेकिन कभी कभी प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, वो लोग बुलाते हैं, OT ओवर टाइम मिलता है। अच्छा, इस कंपनी में ओवर टाइम भी मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है कि नहीं? किसी बंदे का ITI है या फिर डिप्लोमा है, बीटेक है, तो उनको कितना सैलरी मिलेगा? आप 2 साल से उस कंपनी में काम कर रही हो, कुछ तो अंदाजा होगा ना। हाँ, उनको स्टार्टिंग में 18,000 मिलता है, PFSI बस कैंटीन सब कट के। हाँ, तो भी सुना है कि इस कंपनी में हर महीने पेमेंट का इंक्रीज होता है, पेमेंट बढ़ा के मिलता है, तो क्या ये सच बात है? हाँ, 3 महीने के बाद इंक्रीमेंट करके मिलता है। 3 महीने बाद कितना पेमेंट बढ़ता है? वही मतलब 1,500-2 हज़ार इंक्रीमेंट करके मिलता है। अच्छा, 3 महीने में 1,500 बढ़ जाता है। हाँ, तो मतलब अगर आप लोग साल भर काम करते हैं, तो मतलब साल भर के हिसाब से आप लोग समझदार दिख रहे चेहरे से, हर महीने में 3 महीने में कितना बढ़ता है?
1500। हाँ 1500। तो मतलब कि अगर आपका सैलरी 15,000 है, 1 साल काम कर लिए तो 3-4 हज़ार आपका सैलरी बढ़ जाएगा, 19-20 हज़ार पहुँच जाएगा, हाँ, है कि नहीं? बढ़ जाता है। अच्छा, बहुत सारे भाई लोग जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनके माइंड में ये आता होगा कि भाई इस कंपनी में क्या बनता है और कौन सा काम होता है, लाइन का काम होता है या फिर ऑफलाइन का काम होता है। तो आप सबसे पहले ये बताओ, इस कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा मटेरियल बनता है, किस चीज़ का पार्ट बनता है? हमारी कंपनी में आईफोन के ब्लूटूथ चार्ज सब कुछ बनता है, लेकिन उसमें बैठ के काम है, स्टैंडिंग वर्क नहीं है, अच्छा, सिटिंग अच्छा। वर्क है। हाँ, तो मतलब लाइन का काम नहीं है, ऑफलाइन का काम है, एकदम बैठ के बैठ के काम है। कुर्सी पे बैठ के काम है। हाँ। और मैंने ऐसा भी सुना कि वहाँ पे सब सिस्टम पे काम है, कंप्यूटर वगैरह का नहीं नहीं, वो क्वालिफिकेशन लेवल पे है। वाली, मतलब अगर बीए वगैरह करके जाएंगे तो। वो अभी एजुकेशन पे डिपेंड करेगा किसको हाँ। कौन सी पोस्ट मिलेगी। अच्छा अच्छा, वहाँ पे ये भी सुना है कि अगर आप जाबिल के गेट पे जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए तो वहाँ पे पेपर वगैरह होता है। हाँ, पेपर भी होता है। अगर पहले पेपर में पास आउट करते हैं तभी वहाँ पे वहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है। अच्छा, पेपर में क्या क्या आता है, थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे जैसे मैं जनरल नॉलेज में कैसे वो 4 ऑप्शन होते हैं, हाँ हाँ, वैसे उसमें सिलेक्शन करके वैसे वो टिक का पेपर होता है, बाकी कुछ नहीं। सही बात है, सही बात है। आप बताओ, इस कंपनी में कितने शिफ्ट चलते हैं? 3 शिफ्ट है। और 3 शिफ्ट का टाइमिंग क्या है, सवेरे 6 से 2:15, फर्स्ट सेकंड नाइट है सब? फर्स्ट सेकंड नाइट। हाँ। अच्छा, तीनों शिफ्ट में चाय नाश्ता खाना का व्यवस्था है क्या? सब कुछ है, चाय नाश्ता कैंटीन सब फ्री है। हाँ, फर्स्ट में जाते ही मतलब नाश्ता, जाते फिर टाइम खाना। पहले नाश्ता मिलता है, उसके बाद 10:30 से 12 बजे तक खाना मिलता है। हाँ। और आप ये बताओ, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन D.Ed कंप्लीट। अच्छा अच्छा, आपको सैलरी कितना आता है? मेरे को सैलरी हर महीने में मतलब 20 के ऊपर आता है, कभी 22 भी आता है, 23 भी आता है, जैसे मतलब मैं ड्यूटी अटेंड करती हूँ उसके हिसाब अच्छा, से। अगर मान लो आपका 26 ड्यूटी भरा, आपने एक भी छुट्टी नहीं मारा, मेरे को पता है संडे संडे छुट्टी रहता है, हाँ, तो आपको कितना सैलरी आएगा? मेरे को अभी 23-24 तक आता है। 23-24 हज़ार आता है। तो बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि जाबिल कंपनी बेकार है, इसमें खाना नहीं है, इसीलिए हमारी फ्रेंड है। तो मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग कमेंट किए थे, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इसीलिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इनका आईडी कार्ड है, देख सकते हैं। अभी ड्रेस नहीं पहने हैं क्योंकि नाइट का समय है, तो आए थे अपने दोस्तों से मिलने, तो इसीलिए मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, इस कंपनी में आप काम करती हैं तो पेमेंट का मेथड क्या है, कब से कब मिलता है, कितने समय में महीना भरता है, कितने दिन का होल्ड रहता है, और कब पेमेंट आता है, कितने तारीख को, थोड़ा बताएंगे? हमारी कंपनी का दिन 1 से 30 का महीना रहता है। हम्म। और पेमेंट हमारी कंपनी की तरफ से 3 तारीख को ही हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग 7 तारीख को कर देते हैं और 7 तारीख को कंफर्म सबका पेमेंट हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस कंपनी में परमानेंट हो सकते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करते हैं? तो अगर अपना एजुकेशन बेटर रहेगा ना, तो उसमें डायरेक्ट अनरोल पे लेते हैं। अच्छा, कंपनी रोल पर भी कर सकते हो। एजुकेशन बेटर बोले तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे बीटेक वगैरह, बीटेक, आईटीआई, IIT M.Com वगैरह, है ना? अगर हाई स्कूल इंटर या फिर ITI करके जाएंगे तो लेबर के बेस पे काम करेंगे, हाँ। है ना? सपोर्टर जैसे कोई, और फिर हमारी इसमें जैसे कोई टूलिंग में काम कर सकता है, हाँ। ऑटोमेशन में काम कर सकता है, क्वालिटी में काम कर सकता है, सब मतलब ऐसे लेवल के हिसाब से। अच्छा, वहाँ पे कितना कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या कौन कौन सा चीज़ बनता है, आप थोड़ा सा बताएंगे 2-4 प्रोडक्ट का नाम? हाँ, वैसे ये आईफोन का ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ बनता है। हाँ। आईफोन के चार्जर होते हैं, वो चार्जर बनता है। आईफोन का चार्जर? हाँ, आईफोन का चार्जर बनता और? है। और ये टैब की पेंसिल बनती है। पेंसिल बोले तो? टैब की पेंसिल टाइप अच्छा, वो जो फ्लिपकार्ट पे आते हैं टैब लिखते हैं ना, वो उसका पेंसिल, मतलब कंपनी ब्रांडेड है और स्पेशल कंपनी। यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, दिमाग का काम है, क्योंकि यहाँ पे जाते ही वहाँ पे इंटरव्यू और पेपर होता है। अगर आप लोग वहाँ पे पास करते हैं तभी सिलेक्शन होता है कि नहीं? हाँ। इतना आसान नहीं है कंपनी में काम करना, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी है कि नहीं? मैंने जहाँ तक सुना है कि रंजनगांव में DC में जाबिल का 3 प्लांट है, तो आप कौन से प्लांट में काम करती हैं? मैं ऑडियो जाबिल में काम करती हूँ। अच्छा, कितने प्लांट है, नाम बताएंगे क्या? पेंसिल, ऑडियो, पावर। अच्छा, तीनों प्लांट कहाँ पे है? रंजनगांव में DC में है? हाँ। 2 इंडो स्पेस में है और एक साइड में है कि नहीं? हाँ। बताइए, इस कंपनी में बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि लड़कियों को काम करने में अच्छा नहीं रहता है, वहाँ पे लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, तो क्या ऐसा सच है? नहीं नहीं, आज तक के तो मेरे को 2 साल हो गया, 2 साल में तो अभी तक मेरे को कुछ नहीं किसी ने कहा। मतलब ऐसा होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, सब कुछ है हमारे सब सिस्टम अच्छा है, CCTV कैमरा है, स्टैंडर्ड कंपनी है हमारी, ऐसा कुछ नहीं होता हमारी कंपनी में। और आप लोग किसी भी स्टेट से है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मुझे पता है पुणे में
आउट ऑफ स्टेट से आते हैं यहाँ। हाँ। महाराष्ट्र के लोकल तो लोग हैं ही, लेकिन आउट ऑफ स्टेट के लोग भी काम करते हैं, हाँ है कि है नहीं? ना। तो उनके साथ मतलब कोई आपका विवाद विवाद तो नहीं होता ना, झगड़ा नहीं लड़ाई? नहीं नहीं होता। उधर में सब रूल रेगुलेशन है। ओके। अगर कुछ हुआ मान लीजिए तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपको कोई छेड़ दिया, कोई तंग कर रहा है, तो क्या आप करेंगे? और एचआर में शिकायत वगैरह HR करते में हैं? शिकायत वगैरह डायरेक्ट हरासमेंट हम कंप्लेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट वो हाई लेवल पे जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे एचआर के लोग क्या हुआ क्या नहीं पूरा वहाँ पे बुला के डिस्कस करेंगे कि इस